हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 टॉपिक का आज आपका लास्ट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, 16th नंबर का टॉपिक। और जैसे मैंने बोला था, ठीक है, तो वो चीज़ें मैं कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट अपना टारगेट रहेगा 6000 जो क्वेश्चन आपका, जिसमें से 3500 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। अराउंड 2500 बस क्वेश्चंस बचे हैं, उनको अब मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। और आपके पास अब पर्याप्त समय है कि आप चीज़ों को रिवाइज कर सको। तो जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो, तो टॉपिक नंबर 60 के अंतर्गत हम लोग हिक्का श्वास चिकित्सा जो अध्याय है ये इसको रखे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हिक्का का क्या है? तो हिक्का के विषय में बताया है, हिक इति कृत्वा कायति शब्द इति हिक्का, यानी कि जिस रोग में हिक हिक की ध्वनि निकलती है उसे क्या कहते हैं? हिक्का कहते हैं। तो जिस रोग में हिक हिक की ध्वनि निकलती है उसे हिक्का कहते हैं। फिर बोला है, अंते संजायते हिक्का श्वासो व तीव्र वेदना, यानी कि जीवन की अंतिम बेला पर तीव्र वेदना के साथ में हिक्का श्वास हो हो ही जाता है, ठीक है। तो ये आपका बताया गया है। फिर चरक ने चिकित्सा स्थान में बताया है कि यथा श्वासस्य हिक्का च प्राणनाशु निकृतता, अर्थात हिक्का और श्वास शीघ्र ही क्या है, प्राण नाश कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने बताया। फिर इसके बाद में बताया गया है कि मिथ्योपचारितो क्रुद्धे हत आशी विष विवा, अर्थात हिक्का श्वास कुछ विसर्प के समान शीघ्र ही प्राणनाशक होते हैं। तो हिक्का और श्वास क्या है, कुछ विसर्प के समान शीघ्र ही प्राणनाशक होता है, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर बात करते हैं, फिर आपका बताया गया है कि कफ वातात्म वेतौ पित्त स्थान समुद्भवे हृदयस्य रसादीनां धातूनां च उपशोषणम, ये जो है आचार्य चरक ने बताया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। हिक्का और जो श्वास होता है दोनों क्या है, वात और कफजन्यवादी होते हैं, और इनकी उत्पत्ति पित्त से होती है, ठीक है। ये यहाँ पे बताया है, जबकि वांगभट ने अमाशय से बताया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पित्त स्थान जो है उससे उत्पन्न होता है, ये यहाँ पे बताया गया है। चरक अनुसार हिक्का और श्वास के निदान जो है वो समान बताए गए हैं। वांगभट अनुसार हिक्का और श्वास के निदान, संख्या, प्रकृति और आपका जो संचय है ये जो है समान बताए गए हैं। फिर हिक्का श्वास के निदान के विषय में बात करते हैं, तो रजसा धूमवाताभ्यम शीत स्थानंबु सेवनात् व्यामाद ग्राम्य धर्मध्व रुक्ष अन्न विषमासनम, ठीक है। तो ये हिक्का श्वास का निदान बताया गया है। फिर हिक्का के पूर्व रूप के विषय में बात करें तो कंठोर रसु गुरुत्वम च वदनस्य कसायता हिक्का नाम पूर्व रूपाणी कुक्षिराटोप इवच। ये जो है हिक्का के पूर्व रूप में आपको देखने को मिलेगा कि कंठ और उरा प्रदेश में गुरुता यानी कि हैवीनेस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा वदनस्य कषायता यानी कि मुख का जो कसाय हो जाना। फिर कुक्षिराटोप यानी कि कुक्षी में आटोप होना, यानी कि उदर का सामान्य जो लक्षण, उदर रोग का सामान्य जो लक्षण है वो आपको हिक्का के पूर्व रूप में देखने को मिलता है। फिर हिक्का के बात करते हैं संप्राप्ति के विषय में, तो यहाँ पे हिक्का की संप्राप्ति बताया गया है, प्राणोदक अन्नवाहिनी स्रोतांसी सकपो अनिलः हिक्का करोति संरुद्धम, अर्थात जब कुपित वायु कफ को लेकर प्राण, उदक और अन्नवाह स्रोतस में अवरोध उत्पन्न करती है तो हिक्का रोग उत्पन्न होता है। तो जब कुपित वायु कफ को लेकर प्राण, उदक और अन्नवाह स्रोतस में अवरोध उत्पन्न करती है तब क्या है, हिक्का रोग उत्पन्न होता है। बात कर लेते हैं हिक्का के भेद के विषय में। तो आचार्य जो चरक है उन्होंने इसके 5 भेद बताए हैं। कौन से हैं आपके 5 भेद? तो अन्नजा हिक्का, क्षुद्रजा हिक्का, महाहिक्का, गंभीर हिक्का, व्याप्त हिक्का, ये जो 5 भेद हैं वो आचार्य चरक ने बताए हैं। जबकि आचार्य सुश्रुत ने 5 भेदों के अंतर्गत कौन से बताए हैं? तो अन्नजा, क्षुद्रजा, महाहिक्का के स्थान पे इन्होंने महती हिक्का बोले हैं, गंभीर हिक्का और व्याप्ति के स्थान पे इन्होंने यमला हिक्का बताए हैं। तो ये इनका डिफरेंशिएशन याद रखना। अब इनके जो हिक्का के प्रकार हैं उनके लक्षणों के विषय में, प्रकारों के आधार पर लक्षणों के विषय में चरक और सुश्रुत के अनुसार जो तुलनात्मक अध्ययन है वो अपन देखते हैं। जैसे कि महाहिक्का, तो महाहिक्का के विषय में आचार्य चरक ने बोले हैं, महामूलम महावेग महाशब्द महाबला स अश्रु विप्लुता नेत्रस्य सद्य प्राण हर
प्राणहरा मता। ठीक है, तो सद्या प्राणहर बताया है। इसमें महामूल वाला होता है, महावेग वाला होता है, महाशब्द वाला होता है और महाबल वाला होता है। तो ये किसका लक्षण है? तो ये महाहिक्का का लक्षण है। महाहिक्का के विषय में बात करें तो महाहिक्का सुश्रुत के अनुसार लक्षण बताया है सर्वगात्र प्रकंपनी। ठीक है, तो सर्वगात्र प्रकंपनी ये जो है आपका महाहिक्का का लक्षण बताया है आचार्य सुश्रुत। फिर बात करते हैं गंभीर हिक्का। तो गंभीर हिक्का के अनुसार चरक के अनुसार लक्षण बताया है कि नाभि पक्वाशय से उत्पन्न घोर गंभीर वादानी प्राणांतिकी मता। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है कि इसका उत्पन्न जो है नाभि और पक्वाशय से उत्पन्न होते हैं और घोर गंभीर वादानी प्राणांतिकी मता ये जो है आपका गंभीर हिक्का का लक्षण बताया है आचार्य चरक ने। आचार्य सुश्रुत ने गंभीर हिक्का के लक्षण में बताया क्या है कि अनेक उपद्रव युक्त गंभीर। ठीक है, तो अनेक उपद्रव युक्त गंभीरी ये जो है आचार्य सुश्रुत ने बताया है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्याप्त हिक्का के विषय में। तो व्याप्त हिक्का के विषय में आचार्य चरक ने यहाँ पे लक्षण बताया है कि जत्रुमूल से उत्पन्न प्राणोप्रोधनी। तो जत्रुमूल से उत्पन्न होता है और प्राणोप्रोधनी होते हैं। साथ ही साथ आहार परिणामन्ते भूयश्य लभते बलम। ठीक है, तो यह व्याप्त हिक्का का लक्षण बताया गया है। फिर अन्नज हिक्का का यहाँ पे बताया गया है कि आहारों को अत्यधिक शीघ्रता से खाने से उत्पन्न जल पीने या भोजन करने पर शांत हिक्का मतलब ये बोला गया है कि आहारों का अत्यधिक शीघ्रता से खाने से अन्नज हिक्का उत्पन्न होते हैं और जल पीने या भोजन करने पर यह हिक्का शांत हो जाता है। हिक्का पीते च भुक्ते च सम्यते यति च स अन्नम। ठीक है, यह अन्नज हिक्कम बताया है। फिर बात करते हैं क्षुद्रज हिक्कम में। तो क्षुद्रज हिक्कम बोले हैं हृदय क्लोम कंठ च तालुकम च समाश्रिता, यानी कि हृदय क्लोम कंठ व तालु से उत्पन्न अति दुख न स चोर शिरो मर्म प्रबोधनी वृद्धिर्मायस्यतो याति भुक्त मात्रे च मार्दवम, यानी कि श्रम करने पर बढ़ता है। ठीक है, जो क्षुद्रज हिक्का है और भोजन करने पर यह जो है शांत हो जाता है। तो ये यहाँ पे बताया है। तो भुक्ते मृदुत्वम समूह 35 यानी कि यहाँ जो है वातज गुल्म का लक्षण है ये क्षुद्रज हिक्का। तो ये आपको याद रखना है। सॉरी, क्षुद्रज हिक्का में क्या है, श्रम करने पर बढ़ जाता है इसका वेग और भोजन करने पर शांत हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने जैसे देखा, यहाँ पे क्या बोला है, भुक्ते मात्रे च मार्दवम। ठीक है, तो याति भुक्ते मात्रे च मार्दवम यह जो लक्षण है वो आपका क्या है, क्षुद्रज हिक्का का है। जबकि भुक्ते मृदुत्वम समूह 35 ये जो है आपका लक्षण वातज गुल्म का है। ठीक है, और वांग भट्ट ने भुक्तेत भव कहा है। ठीक है, तो भुक्तेत भव कहा है, तो ये आपको याद रखना है। साध्यता असाध्यता के विषय में बात करें तो महती गंभीर और व्याप्त हिक्का असाध्य होते हैं। ठीक है, चरक के अनुसार, और क्षुद्रजा व अन्नजा हिक्का साध्य होते हैं। श्वास के विषय में बात करें तो हिक्का और श्वास के निदान समान बताए गए हैं। तो हिक्का और श्वास का जो निदान है वो समान है। श्वास के पूर्व रूप के विषय में बात करें तो श्वास के पूर्व रूप के अंतर्गत आपको अनह, इसके अलावा पार्श्वशूल, तो अनः पार्श्वशूलम च पीडनम हृदयस्य च प्राणस्य च विमलोत्वम श्वासानाम पूर्व लक्षणम। ये जो है आपका पूर्व लक्षण बताया है कि अनः पार्श्वशूल होना, हृदय में पीड़ा होना। ठीक है, ये जो है आपका किसका है, श्वास का पूर्व रूप है। फिर श्वास की संप्राप्ति के विषय में बात करते हैं तो श्वास की संप्राप्ति बताया गया है यदा श्रोतांसि संरुद्धम मारुतम कप पूर्वकः विषम विश्व वज्रति सरुद्धस्तात् श्वास करोति स। ठीक है, तो ये आपको संप्राप्ति भी याद रखना है। और बात करते हैं इसके भेद के विषय में, तो इसके 5 भेद बताए गए हैं आपके श्वास के, महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास और क्षुद्रजा श्वास। तो ये जो है श्वास के 5 भेद हैं और इनके लक्षणों को भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि महाश्वास में क्या लक्षण बताया गया है, तो उच्च श्वासति। ठीक है, तो उच्च श्वास होगा। प्रनष्ट ज्ञान विज्ञान, तो प्रनष्ट ज्ञान विज्ञान। बद्ध मूत्र वर्ष, ठीक है, तो मूत्र और जो मल है उसका बद्ध हो जाना। विभ्रांत लोचनम, ठीक है, तो आंखों का जो है इधर उधर विभ्रम होना। दिन प्रसशीत चास्य दुरात विज्ञेय भृशम। ठीक है, तो ये महाश्वास का आपका लक्षण है। फिर नेक्स्ट है आपका ऊर्ध्व श्वास। तो ऊर्ध्व श्वास में बोला है ऊर्ध्व श्वास से प्रकोपिते हैदः श्वासों निरुद्ध यानी कि विभ्रांताक्ष, दीर्घ श्वासित होना, ऊर्ध्व दृष्टि होना और ऊर्ध्व श्वास में परिदेवी होना। यह जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये लक्षण का अर्थ क्या है, दुख। इसके अलावा
ये जो है आपका ऊर्ध्व श्वास का लक्षण है, तो ये आपको याद रखना है। और ऊर्ध्व श्वास के अंतर्गत परिदेवी जो लक्षण है उसका अर्थ क्या है, दुखाड़ता, ठीक है, ये अष्टांग हृदय ने बताया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं छिन्न श्वास के विषय में। तो छिन्न श्वास का यहाँ पे लक्षण बताया है स्वसति विछिन्नम, ठीक है, तो स्वसति विछिन्नम विप्लुताक्ष, इसके अलावा परिक्षीण श्वसनम रक्त आलोचना, ठीक है, तो श्वसनम रक्त आलोचना ये छिन्न श्वास का लक्षण है। फिर क्षुद्र श्वास में क्या होता है, तो थोड़ा भी श्रम करने पर उत्पन्न बैठने से शांत हो जाता है, ठीक है, थोड़ा भी श्रम करने पर या फिर मतलब उत्पन्न हो जाता है क्षुद्र श्वास थोड़ा श्रम करने पर और बैठने पर शांत हो जाता है, तो ये क्षुद्र श्वास है। तमक श्वास के विषय में बताया है प्रतिलोम यदा वायु स्रोतांसी प्रपिघ्यते ग्रीवा शिरस्य संग्रहाय श्लेष्माणां समुर्दीये च करोति पीनसे तेन रुद्धे घुर्घुर तथा अति तीव्र वेग च श्वास प्राण पिंडकम। ये चरक ने बताया है कि जो तमक श्वास होता है, ठीक है, प्रतिलोम जो है वायु उसमें जो है स्रोतस से होते हुए आपका ग्रीवा शीर में जाते हुए, ठीक है, श्लेष्म को उदीर्णन करके इसको उत्पन्न करते हैं और इसमें घुर घुर की जो ध्वनि है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये भी क्या है आपका प्राणनाशक बताएगा, प्राण पीड़कम बताया गया है, ठीक है, तो प्राण पीड़कम किसको बोला है, तमक श्वास को। फिर लक्षण के विषय में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रमोह कासनश्च स गच्छति प्राण पीड़कम न चापि लभते निद्रा संयात श्वास पीड़िता, यानी कि श्वास से पीड़ित होने के कारण नींद जो है वो नहीं आता है, ये यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा आपका बताया गया है कि असीनो लभते सौख्ये उष्ण चैव अभिनंदती, यानी कि बैठने पर सुख की प्राप्ति होती है और उष्ण चीज अच्छी लगती है। इसके अलावा यहाँ पे आपका बताया गया है कि उच्छिताछो ललाटेन स्विघ्या भृशम मर्तिमान, ठीक है, तो भृशम मर्तिमान यानी कि ललाट पर पसीना आने लगता है। फिर इसके बाद में आपका बताया गया मेधा अम्बु शीत प्रवाते श्लेष्मलस्य विवर्धयेत, यानी कि बादलों के छा जाने पर वह शीतल जल पीने से इस श्वास का जो वेग है वो बढ़ जाता है। फिर बोला है प्रतम्ये तस्य वेगा निष्ठ युतांते क्षण सुखी, यानी कि थूकने पर सुख का अनुभव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये आपका बताया गया है इसके अंतर्गत। फिर तमक श्वास के भेद के विषय में बात करते हैं। तो दो भेद हैं, प्रतमक और संतमक। तो प्रतमक के अंतर्गत क्या है, तो ज्वर मूर्छा, ठीक है, मूर्छित परितस्य विद्यात प्रतमक तूतम, ठीक है, तो प्रतमक में मूर्छा ज्वर व तमक श्वास के लक्षण उत्पन्न होते हैं। जबकि संतमक में बताया है तस्मघ्य वर्धते शीतश्च असु प्रशम्यति, यानी कि अंधकार से जो बढ़ता है शीतल उपचार से शांत हो जाता है, वो क्या है, संतमक श्वास है। सुश्रुत और वांगभट्ट ने संतमक श्वास का वर्णन नहीं किया है। साध्यता असाध्यता के विषय में बात करें तो जो क्षुद्र श्वास होते हैं वो साध्य होते हैं। इसके अलावा छिन्न महा और ऊर्ध्व श्वास जो होते हैं वो आपका असाध्य होते हैं। तमक जो श्वास है वो याप्य एवं नवीन होने पर साध्य होता है, ये चरक ने बताया है। इसके अलावा तमक श्वास को कृच्छ साध्य किसने बोला है, आचार्य सुश्रुत ने जो है तमक श्वास को कृच्छ साध्य बोले हैं। सुश्रुत अनुसार श्वास कास और विलंबिका जो है, तो श्वास कास और विलंबिका जो है उसको दुर्निवारणी रोग कहा है सुश्रुत ने, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर मारकता के विषय में बात करें तो मारकता में बोला है सर्वे अपि रोग नाश्य न त्वेत शीघ्र कारणी। इसके अलावा हिमोश्वासो यथा तोय मृत्यु काले कृतालय, ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर हिक्का श्वास के चिकित्सा सूत्र के विषय में बात करते हैं। तो हिक्का श्वास के चिकित्सा सूत्र में बताया गया है कि चरक मतलब दोनों की जो चिकित्सा है वो चरक ने समान मानी है। हिक्का का श्वास छर्दी और क्षय में परस्पर एक दूसरे की औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, ये वांगभट बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे चरक ने चिकित्सा स्थान में बताया है हिक्का श्वास आदि स्निग्धे राधव स्वेदो रूपाचरेत आक्त लवण तैले नाड़ी प्रस्तर संकरे, यानी कि स्नेहन करना है तो सैंधव तैल और तिल तैल से वक्ष प्रदेश पर अपने को क्या है स्नेहन करना है। स्वेदन के विषय में बताया गया है कि स्निग्ध द्रव्यों से युक्त नाड़ी व प्रस्तर
और संकर जो स्वेद है उसका प्रयोग करना है। यहाँ पे बोला भी गया है कि यथा आद्रि कुंजेश्व कर्कस्तप्त विषण्यते हितम श्लेष्म तप्त स्थिरे देह स्वदैव स्वदैव विवर्ण्यते तथा। ठीक है, तो विवर्ण्यते तथा ये यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा कफवर्धक आहार का सेवन करने के पश्चात मृदु वमन कराना है। इसके बाद धूमपान कराना है। इसके बाद में आपका बताया है कि कासने छर्दना दध्यात स्वर भंगे च बुद्धिमान वात श्लेष्म हरे युक्ता तमकेतु विरेचनम, यानी कि कास स्वर भेद होने पर वमन और तमक श्वास रोग होने पर वाथर औषधियों से युक्त विरेचन देना चाहिए। तो ये आपका बताया गया है। फिर हिक्का श्वास की चिकित्सकीय योग के विषय में बात करें तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि निग्धिकाय यूष, रासनादि यूष, मातुलुंगादि यूष और मुग्धा यूष इनका प्रयोग करना है। हिंगवादि यवागु, दशमूलादि यवागु, पाठा आशव, ठीक है, तो पाठाग्या आशव हो गए, इनका प्रयोग करना है। इसके अलावा हिक्का श्वास के चिकित्सा में आपका भारंगी नागर आदि जो योग है, भारंगिनी नागर आदि योग, जिसमें आपका भारंगी नागर, कल्क, मरीच, यवछार, दारुहरिद्रा, चित्रक, सारिवा और मुर्वा का चूर्ण होता है, उसको उष्ण जल के साथ में सेवन करते हैं। इसके अलावा सेंधावादी चूर्ण के विषय में बताया गया है कि सैवर्चलम नागरम च भारंगी द्विशर्करा युक्तम उष्ण अंबु पिबते हिक्का श्वास कास विकारुण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तुल्य गुड़ नागर योग है, उसका प्रयोग करना है। तो यहाँ पे बोला है कि गुड़ और नागर यानी कि सोठ को समान मात्रा में लेकर के खाएं। इसके अलावा नस से लेवें, ये वांग भट्ट ने बताया है। भारंगी चूर्ण को मधु व घृत के साथ में चटाने के लिए बोला है सुश्रुत ने। शट्यादि चूर्ण के विषय में बताया गया है कि समचूर्ण कृत्वा अष्टगुण सरकरम। फिर मुस्तादी चूर्ण का बताया है प्रयोग की 1 कर्ष मात्रा में मधु घृत से नेत्र रोगों के लिए विशेष रूप से वर्णित किया गया है। दशमूल आदि घृत, मनाशील आदि घृत व तेजोवत्यादि घृत इनका प्रयोग बताया गया है। नस्य के विषय में बात करते हैं तो नस्य में यहाँ पे बताया है लसुनस्य पलांडोवर्वो मूलम गृंजकस्य व नावियच्च चंदनम वापि नारी क्षीरेण संयुक्तम, यानी कि लहसुन, पलांडो, गाजर, स्वरस या स्त्री दूध में चंदन घिस करके नस्य देना चाहिए। इसके अलावा सुखोष्ण घृत मंड और सेंधव चूर्ण मिला करके नस्य दें व नारी क्षीर का नस्य दें। इसके अलावा हिक्का में मानसिक उपाय के विषय में बात करते हैं तो हिक्का के मानसिक उपाय में बताएं शीत अंबु सेकः सहसा त्रासो विस्मासनम भयम क्रोध हर्ष प्रिय द्वेगा हिक्का प्रच्यावान मता। ठीक है, तो ये यहाँ पे मानसिक चिकित्सा में बताया कि शीत अंबु से सेक करना है। ठीक है, और इसके अलावा काम, क्रोध, क्रोध, भय, विस्मासन, त्रास, ठीक है, इनसे दूर रहना है। फिर इसके बाद में शीत अंबु शेक, अष्टांग हृदय ने क्या बोला है, शीत अंबु शेक सहसा त्रास विक्षेप भी सुचा हर्षयो उच्छ्वासस्य हितम कैटस्य दंसनम। ठीक है, तो ये आपका अष्टांग हृदय ने बोला है शीत अंबु शेक करना है। इसके अलावा हर्ष उच्छ्वास, ये सभी आपके हर्ष उच्छ्वास उपरोधस्य हितम कीटस्य दंसनम, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हिक्का श्वासनाशक जो भेषज व अन्नपान है उसके विषय में बताया गया है यद किंचित कफा वातघ्न उष्ण वातनुलोमनम भेषजम पानमन्नम व तद्वित श्वास हिक्कने, यानी कि हिक्का श्वास में कफ वातघ्न उष्ण तथा आपका वात अनुलोमक जो औषध है, अन्नपान है, उनका प्रयोग करना चाहिए। ये यहाँ पे चरक ने बताया है। फिर बात करते हैं हिक्का और श्वास में एकांतिक चिकित्सा का निषेध। तो यहाँ पे आपका बताया गया कि वात क्रुद्धे कफहरम कफ क्रुद्धे अनिलापहम कार्ये नैकांति तभ्य प्रायः श्लेष्म अनिलापहम। ठीक है, तो ये जो है एकांतिक चिकित्सा बताया है कि कफ क्रुद्धे कफापहम और वात क्रुद्धे कफापहम, कफ क्रुद्धे अनिलापहम। ठीक है, कार्य नैकांतिकम तभ्य प्रायः श्लेष्म अनिलापहम। इसके अलावा व्रीहण व संसमन चिकित्सा के विषय में बताया गया है कि हिक्का तथा श्वास में व्रीहण एवं संसमन चिकित्सा का विधान बताया गया है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हिक्का और श्वास में क्या है, व्रीहण और संसमन चिकित्सा का विधान यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पे आपका 60 नंबर का जो टॉपिक है वो भी यहाँ पे फिनिश होता है। अब आपको मैंने अपना काम कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन 6000 क्वेश्चन की ओर ही आगे बढ़ेंगे, जो आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। जैसे 60 टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है, वैसे ही अब बहुत जल्द मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो 6000 क्वेश्चन है, जिसमें से ऑलरेडी 3500 ऐसी कुछ अराउंड क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो गया, तो आगे के भी क्वेश्चन आपके 250 या जो भी है क्वेश्चन वो आपको अवेलेबल हो जाए। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।